क्या भगवान भी क्रोध करते हैं? अगर हाँ तो क्यों? और अगर भगवान शिव जैसे शांत और तपस्वी देवता क्रोध करते हैं तो उस क्रोध के पीछे क्या कारण होता है? ये कहानी सिर्फ भगवान शिव के क्रोध की नहीं है। ये कहानी है उस शक्ति की जो सृष्टि को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव कहते हैं, वो सिर्फ एक देवता नहीं है, वो एक ऊर्जा है, एक ऐसी शक्ति जो हर जगह मौजूद है। उनका स्वरूप बहुत ही अलग है। न कोई महल, न कोई शाही जीवन। वो रहते हैं शमशान में, राख से अपने शरीर को ढकते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं। ये सब चीजें हमें अजीब लग सकती हैं, लेकिन हर चीज के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा हुआ है। भगवान शिव का स्वभाव शांत है। वो ध्यान में लीन रहते हैं। उन्हें किसी चीज की इच्छा नहीं है, लेकिन जब उनका क्रोध जागता है तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठता है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या होता है जो भगवान शिव को क्रोधित कर देता है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि उनका क्रोध आम इंसान के क्रोध जैसा नहीं है। इंसान का क्रोध अहंकार से पैदा होता है, लेकिन भगवान शिव का क्रोध संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। जब भी इस सृष्टि में अन्याय बढ़ता है, जब भी अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है, तब भगवान शिव का क्रोध प्रकट होता है। उनका क्रोध विनाश करता है, लेकिन वो विनाश बुरा नहीं होता, क्योंकि कभी-कभी नई शुरुआत के लिए पुरानी चीजों का खत्म होना जरूरी होता है। भगवान शिव के क्रोध का सबसे बड़ा उदाहरण है वीरभद्र का जन्म। जब माता सती ने अपने पिता के अपमान के कारण यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपनी जटाओं को पृथ्वी पर पटका और उससे उत्पन्न हुआ वीरभद्र, एक ऐसा योद्धा जिसने पूरे यज्ञ को नष्ट कर दिया। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक संदेश था कि जहां सम्मान नहीं होता, वहां विनाश निश्चित होता है। भगवान शिव का क्रोध हमें ये सिखाता है कि हमें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना भी आना चाहिए। क्योंकि अगर क्रोध सही दिशा में हो तो वो न्याय बन जाता है, लेकिन अगर वो गलत दिशा में हो तो वो विनाश बन जाता है। भगवान शिव ने कभी बिना कारण क्रोध नहीं किया। उनका हर क्रोध किसी न किसी बड़े उद्देश्य के लिए था। आज के समय में हम छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। हमारा क्रोध हमें कमजोर बनाता है, लेकिन भगवान शिव का क्रोध उन्हें और शक्तिशाली बनाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने क्रोध के स्वामी हैं, ना कि दास। यही सबसे बड़ी सीख है। अगर तुम अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेते हो तो वही क्रोध तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। भगवान शिव हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। शांति और क्रोध दोनों का अपना स्थान है, लेकिन दोनों का सही समय और सही कारण होना चाहिए। अगर तुम हर समय शांत रहोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, और अगर तुम हर समय क्रोधित रहोगे तो तुम खुद को नुकसान पहुंचाओगे। इसलिए सही समय पर शांत रहना और सही समय पर क्रोधित होना, यही असली संतुलन है। भगवान शिव का क्रोध हमें डराने के लिए नहीं है, वो हमें जागरूक करने के लिए है। हमें ये समझाने के लिए है कि शक्ति का सही उपयोग कैसे करना चाहिए, क्योंकि शक्ति वही है जो सही समय पर सही निर्णय ले सके। आज अगर तुम अपनी जिंदगी में परेशान हो, अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो याद रखो, कभी-कभी जीवन में विनाश जरूरी होता है ताकि कुछ नया बन सके। भगवान शिव का क्रोध विनाश का प्रतीक जरूर है, लेकिन उसके पीछे छुपा है एक नई शुरुआत का संदेश, और यही है भगवान शिव के क्रोध का असली मतलब। लेकिन क्या भगवान शिव का क्रोध सिर्फ विनाश तक ही सीमित है, या फिर उसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा हुआ है? अगर हम ध्यान से देखें तो भगवान शिव का हर रूप, हर कार्य कुछ ना कुछ सिखाता है। उनका क्रोध भी सिर्फ गुस्सा नहीं है, वो एक चेतावनी है। एक संकट होता है तो वो समय से भी परे हो जाते हैं। उनका ये रूप हमें ये सिखाता है कि समय के साथ हर चीज का अंत तय है। चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो अन्याय हो, या फिर कोई भी गलत शक्ति, सबका अंत निश्चित है, और ये अंत भगवान शिव के क्रोध के माध्यम से ही आता है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझने की जरूरत है। भगवान शिव कभी भी बिना कारण क्रोधित नहीं होते। उनका हर क्रोध किसी न किसी बड़े उद्देश्य के लिए था। आज के समय में हम छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। हमारा क्रोध हमें कमजोर बनाता है, लेकिन भगवान शिव का क्रोध उन्हें और शक्तिशाली बनाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने क्रोध के स्वामी हैं, ना कि दास।
यही सबसे बड़ी सीख है। अगर तुम अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेते हो तो वही क्रोध तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। भगवान शिव हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। शांति और क्रोध दोनों का अपना स्थान है, लेकिन दोनों का सही समय और सही कारण होना चाहिए। अगर तुम हर समय शांत रहोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, और अगर तुम हर समय क्रोधित रहोगे तो तुम खुद को नुकसान पहुंचाओगे। इसलिए सही समय पर शांत रहना और सही समय पर क्रोधित होना, यही असली संतुलन है। भगवान शिव का क्रोध हमें डराने के लिए नहीं है, वो हमें जागरूक करने के लिए है। हमें ये समझाने के लिए है कि शक्ति का सही उपयोग कैसे करना चाहिए, क्योंकि शक्ति वही है जो सही समय पर सही निर्णय